इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 5 में हम चर्चा करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के केसेस पे कैसे निकलते हैं और कैसे इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर जो आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स ही होता है कम से कम आपके 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आना ही आना है। ठीक है, तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत से तो यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिंक मिलेगा और लास्ट में आपको वीडियो के लिंक मिलेगा जिससे जाके आप देख सकते हैं सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक लेके चलूंगा। ये आपका आधे घंटे 40 मिनट का जो भी वीडियो होगा, ये वीडियो आपको देखने के बाद मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। तो एकदम टाइट बैठ जाइए, अभी लिखने वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं, केवल देखते रहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पेन और पेपर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देख के बता पाएंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन के ऊपर आते हैं। साइन और कॉस में क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं इसकी कितनी है, 1 है, मतलब पॉजिटिव में 1 तक जाता है और नेगेटिव में -1 तक जाता है। सेम यही काम कॉस के साथ भी है कि कॉस पॉजिटिव में 1 तक जाता है और नेगेटिव में देखिए तो आपका -1 तक इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम साइन और कॉस का अगर देखें तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज 1 से लेकर के -1 के बीच में वेरी करते हैं। ओके, और यहाँ पे tan और अगर मैं कॉट की बात करूं तो इनका हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्राफ्स बनते हैं उसमें रेंज आपकी अनडिफाइंड होती है, -∞ से लेके +∞ तक वेरी आपके होते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट वहाँ पे टर्न आउट नहीं निकल के आपको मिलता है जहाँ पे कोई भी ग्राफ आपका रुक रहा हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 पे पहुंचा फिर 1 से घटने लगता है, फिर -1 पे पहुंचेगा तो फिर से ये बढ़ने लगा। सेम यही काम कॉस में भी होता है, बस एंगल्स का डिफरेंस होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होता है। तो साइन थीटा की यहाँ पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 या उससे आपकी छोटी हो सकती है और -1 या फिर उससे बड़ी, इसी के बीच में आपकी वेरी करेगी। इसी तरह अगर कॉस थीटा की मैं बात करूं तो सेम कॉस थीटा के साथ भी आपका यही काम आपका होता है, 1 से लेकर के -1 के बीच में आपका वेरी करता है कॉस थीटा। ठीक है, ये अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका टाइप 1 हो सकता है, सबसे सिंपल है। अब यहीं पे आपको और सारी इंफॉर्मेशन मैं धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा बस कि अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दूं, जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा मैं लेके चलता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों के लिए सेम ही चीज काम करता है, अलग अलग कुछ नहीं होगा। तो साइन थीटा के लिए जो मैं बताऊंगा वही आपका सेम कॉस थीटा के साथ भी काम करेगा। अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, साइन 2 थीटा, तो बताइए इसका मैक्सिमा और मिनिमा कुछ प्रभावित होगा? तो जी नहीं, इसका मैक्सिमा और मिनिमा सेम ही रहेगा, -1 और +1 के बीच में। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एंगल आप कुछ भी रख दें, ठीक है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। उसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, उसका मिनिमम पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे मैं कुछ इस तरीके से रखूं, कॉस के साथ भी सेम है कि कॉस में भी अगर मैं यहाँ पे ऐसे रख दूं cos 3 थीटा, तो इससे इसका मैक्सिमम मिनिमम कोई भी प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ इसे इस तरीके से लिखूं, कैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 sin थीटा, ठीक है, तो बताइए मैक्सिमा और मिनिमा क्या प्रभावित होगा? तो जी हाँ, प्रभावित होगा। अब हमने साइन थीटा के सामने कोफिशिएंट लगा दिया है 2, तो 2 जो पहले यहाँ पे लगा दिया साइन थीटा से पहले, तो 2 का गुणा पूरे में भी हो जाएगा, तो मैक्सिमा भी कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, और ये क्या हो जाएगा, -2। तो अब यहाँ भी ऐसे गुणा हो जाएगा। मतलब समझ गए ना आप कि अंदर का एंगल कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 थीटा करिए चाहे कुछ भी करिए उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कोफिशिएंट को बदलते हैं तो उसका फर्क वैसे ही सेम टू सेम पड़ता है। मैंने अगर 2 का गुणा किया है तो दोनों तरफ 2 का गुणा होगा, इधर -2 का करूंगा तो दोनों तरफ -2 का गुणा आपका होता है। ठीक है, सेम आपका इफेक्ट पड़ता है। सेम यही काम अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, तब आप क्या कहेंगे, तब क्या होगा यहाँ पे? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो तो वही रहेगा 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम मान होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तित होगा। क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं, कितनी वैल्यू मिलेगी, 1, -1 का स्क्वायर कर रहा हूं, कितनी वैल्यू मिलेगी, 1। मतलब क्या कि अगर हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमको नेगेटिव में तो आंसर मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे -1 मिल रहा था, अब हमने स्क्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर अब हमको मिनिमम वैल्यू -1 नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी अब 0। क्यों? ये जो ग्राफ है आपका ये यहाँ से आएगा 1 तक आएगा, 0 तक पहुंचेगा और फिर ये निगेटिव नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है,
फिर से ये आपका आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखिए क्या होगी, इस पॉइंट को टच करेगा 0 पे आएगा और मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी 1 है ही, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेम कहानी आपकी कॉस में भी होगी, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो सेम कहानी उसके लिए भी होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या 1, मिनिमम वैल्यू क्या 0। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई कोफिशिएंट जोड़ूं, जैसे मैं जोड़ता हूं 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, आप बताइए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसको निकालना है आपको। कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम इसका क्या हो सकता है कि साइन थीटा में आप मैक्सिमम वैल्यू को पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या इसका मैक्सिमम और मिनिमम का केस। अगर यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 1 प्लस साइन थीटा, अगर यहीं पे होता 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब आप क्या करते आप बताइए। तब भी आप वही काम करते, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमने देखा है क्या 1, तो इसका मैक्सिमम तो 2 ही आता, लेकिन मिनिमम क्या होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है 0। तो यहाँ पे क्या रखते आप 0 रखते, तो यहाँ पे अगर आप 0 रखते तो ये क्या आता, 1 तो बचा रह जाता, ये 0 हो जाता, कितना हो जाता ये 1, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आती 1। इसी तरह क्वेश्चन अगर होता कुछ इस तरीके का आपका कि यहाँ पे आपसे कहता कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू अगर आपको बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम की, बस एकदम आपको अपने दिमाग से ही सोचना है, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि आपके पास अगर मान लीजिए कि 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप ये रुपए किसी को दे दीजिए, कुछ रुपए जितना मन करे, लेकिन आपके पास मैक्सिमम यहाँ पे बचना चाहिए, ठीक है। और एक लिमिट बता देता कि आप मैक्सिमम कितना रुपए दे सकते हो, मिनिमम कितना रुपए दे सकते हैं। तो आप बताइए जितना कम आप रुपए किसी और को देंगे उतना ही अधिक पैसा आपके पास बचेगा कि नहीं। अगर आप किसी को 10 रुपए देंगे तो आपके पास 10 रुपए बचेगा, अगर आपने किसी को 15 रुपए दिए तो आपके पास 5 रुपए ही बचेगा। मतलब जितना ज्यादा आप किसी को देंगे उतना ही कम रुपए आपके पास बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का केस है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अगर आप जितनी कम से कम रखेंगे उतना ही आपका अधिक से अधिक मान आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा की, हम मैक्सिमम वाली माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मिनिमम वाली वैल्यू माइनस करेंगे। कम से कम साइन स्क्वायर थीटा की कम से कम वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। और इसी तरह अगर हम कहें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम के लिए हमको इसकी सबसे अधिक वाली वैल्यू रखनी होगी जो कि क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह अगर सेम क्वेश्चन को आपको पूछा जाए, स्क्वायर नहीं लगाया जाए, केवल 1 माइनस में साइन थीटा कहे, इसकी वैल्यू बताओ मैक्सिमम मिनिमम, आप खुद से करके देखिए। फिर से देखिए माइनस का केस है मतलब एकदम अपोजिट होना है, माइनस का केस है मतलब अपोजिट कर दीजिए। क्या करना है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू को रखिए। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की, माइनस में 1, तो 1 माइनस और माइनस में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 1 कितना मिल गया 2, तो 1 + 1 आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 2, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू को रख दीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है 1, तो 1 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, अगर यहाँ पे आप 1 को रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू निकल के आती है, तो वो आपको निकल के आएगी 0, क्योंकि 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 0। तो ये बेसिक्स आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा कैसे हमको वैल्यूज को पुट करना है। ध्यान रखिए कि साइन या कॉस का जो एंगल यहाँ पे लिखा होगा उसका कोई मतलब नहीं है, उससे मैक्सिमम मिनिमम पे प्रभाव नहीं पड़ना है, बल्कि उसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा जाएगा, गुणांक जो भी लिखा जाएगा 3, 4, 5, वही आपका इफेक्ट डालेगा मैक्सिमम और मिनिमम पे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे किसी कोफिशिएंट का जोड़ या घटाना होता है, c प्लस माइनस साइन थीटा या कुछ भी कर रहे हैं, तो c अगर प्लस हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रखनी है, मिनिमम के लिए मिनिमम। लेकिन अगर c माइनस हो रहा है तो ठीक उल्टा कर देना है, मैक्सिमम के लिए आपको साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रखनी है और मिनिमम के लिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। बस इतना सा करना होगा आपको। ओके, चलिए इस पे और कुछ देख लेते हैं। कुछ और टाइप होते हैं, कुछ पेट टाइप होते हैं जो आपके एसएससी में पूछे ही जाते हैं, तो उनको पढ़ लीजिए तो बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। देखिए मैं आपको कराता हूं यहाँ पे, जैसे क्या लिखा होगा a
साइन स्क्वायर में थीटा प्लस में बी कॉस स्क्वायर में थीटा। ए बी क्या है, कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी आपके कोफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा या मिनिमम पूछेगा तो इसका छोटा सा बस फॉर्मूला है कि ए और बी में से जो भी आपका बड़ा होगा वही यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और ए और बी में से जो छोटा होगा वही क्या होगा मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, तो 3 और 4 में बड़ा क्या है 4, तो मैक्सिमम 4। मिनिमम वैल्यू बताओ तो क्या है 3 और 4 में छोटा क्या है 3, तो क्या हो जाएगी 3। बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये आपका पेट क्वेश्चन आएगा, सिंपली इसको कर देना है और 1 नंबर आपको निकाल लेने हैं। तो बताइए इसके लिए आपको क्या कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, आएगा कर देंगे, खत्म कहानी। चलिए आगे देखते हैं कुछ और टाइप। एक आपका टाइप आता है, इसको आप टाइप 2 समझ लीजिए, टाइप 3 हम डाल दें यहाँ पे। टाइप 3 कैसे होता है कि वहां पे होता है ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। इस तरीके से आता है आपका ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह का अगर आता है आपके सामने इक्वेशन लिखा हुआ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूं, अगर आप याद रख सके तो याद कर ले, नहीं तो मैं इसको बता भी दूंगा कि कैसे ये आया है निकल के। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है माइनस बस आगे लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी इस फॉर्म में अगर लिखा होगा इक्वेशन तो ये तो है इसका शॉर्टकट, आप नोट कर सकते हैं और आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जिनको आगे सीखना है कि ये कैसे है वो कंटिन्यू रखेंगे, और जिनको नहीं सीखना है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे स्किप कर लेंगे जहां तक मैंने इसको बताया होगा कैसे आ रहा है। तो देखिए आता कैसे है ये, आप सब ने शायद 10th तक के लेवल में पढ़ा होगा अगर, तो आसानी से आप समझ भी गए होंगे कैसे आता है। कि यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे मैं ले लूंगा ए की वैल्यू ले लेता हूँ आर कॉस एक्स, बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं आर साइन एक्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि ए की वैल्यू आपकी अगर यहाँ पे साइन है तो उल्टा लेना है आपको कॉस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों तरफ की जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर करना है और इनको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो ए का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बराबर में यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। तो आर स्क्वायर बराबर में क्या बच जाएगा ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो आर बराबर में क्या बच जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट और आगे प्लस माइनस लगा देंगे, तो ये तो आपको मिल गई क्या आर की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए और बी की जो वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पे आर कॉस एक्स और आर साइन एक्स, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए ए और बी की जगह पे। कुछ ऐसा आपको तब दिखेगा आर कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में ये क्या हो जाएगा आर साइन एक्स इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको मिला। अब आपको पता क्या है यहाँ पे कि आर आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ आर है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये क्या बच गया, देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस एक्स प्लस में कॉस थीटा और ये साइन एक्स, ठीक है। ये क्या है आपका, कहते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। बाद में मैं आपको ये फॉर्मूले सारे डिटेल में कराऊंगा आगे। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा साइन, और ये आपका हो जाएगा आर गुणे में साइन थीटा प्लस में एक्स। अब बताइए अगर इस तरीके से लिखा होगा आर गुणे में साइन थीटा प्लस एक्स, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमने देखा था एंगल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे 3 थीटा लिखा हो चाहे 2 थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किसका पड़ेगा, केवल इसके कोफिशिएंट का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी आर, और मिनिमम वैल्यू अगर रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर मिनिमम रखेंगे तो -1 आएगी, गुणा होगा आर में तो क्या हो जाएगी -r। तो वहीं से ये दोनों निकल के आया। देखिए आर की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो प्लस में है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम है तो माइनस में है, तो यहाँ से ये हमने डेराइव किया हुआ है इसको, ठीक है। इस पे भी आगे मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसको खत्म करने के बाद। पहले आपको सारे टाइप्स बता दूंगा, फिर उस पे आने वाले क्वेश्चंस भी कराता हूं और देखेंगे आप कितने आसानी से हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आप आसानी से इसको बना लेंगे,
कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात आपको फंसेगी नहीं। चलिए देखते हैं, एक और टाइप आपका होता है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब एक और टाइप आपका यहाँ पे टाइप 4 अगर मैं डाल दूँ तो टाइप 4 क्या होता है कि टाइप 4 आपका, जैसे आपने अगर अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप देखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये वाली फॉर्म पे बनता है। मतलब क्या कि अगर साइन यहाँ पे होगा तो इसी का ठीक रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके आगे कोफिशिएंट भी जोड़ सकते हैं ए या फिर बी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कोफिशिएंट जोड़ देंगे तो इसमें, इस केस में जब भी ये वाला केस आपका बनेगा, ठीक है, जब भी ये वाला केस बनेगा तो इसमें हमेशा केवल आपकी मिनिमम वैल्यू ही फाइंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है क्या बनाता है, पैराबोला। पैराबोला आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है मैथ, नहीं पढ़ा है तो समझ के रखिए, पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हमेशा ये एक पॉइंट मिलेगा जो ये टच हो रहा होगा, कहीं पे कट कर रहा होगा, एक ही टर्निंग पॉइंट मिलता है, दूसरे दोनों छोरों का कोई अता पता होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे हमेशा मिनिमम वैल्यू को ही निकालना होगा कि क्या इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो कैसे आप निकाल सकते हैं इसके लिए, तो इसके लिए आपको मिनिमम वैल्यू शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट इसका होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, 2 में AB। ये आप रखते हैं हमेशा, जो भी कोफिशिएंट है उसे आप यहाँ पे पुट कर देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 2 का गुणा करेंगे, यही आपको वैल्यू दे देगा। सिंपल, बस इतना सही है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि चाहे यहाँ पे ए हो, चाहे ये ऐसे लिखा हो, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी सेक स्क्वायर एक्स, तब पर भी यही होगा। ए आपका टैन स्क्वायर एक्स होगा और बी कॉट स्क्वायर एक्स होगा, तब पर भी यही होगा। सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, सबके लिए सेम वैल्यू ही आपकी फॉलो करेगी। तो ये आपका क्या है, छोटा सा है, इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से कि अगर आता है तो इस तरीके से आपको करना है, सिंपल रखना है, ज़्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है। तो बस इसी पे आपके टोटल क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। आगे हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कुछ आपके मिसलेनियस टाइप्स के भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वैल्यूज को आपको पुट करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा खुद से गुणा भाग करके। वो भी बता दूंगा एक बार, तो आप इजिली समझ जाएंगे कि क्या करना है आपको। चलिए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। अब आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, या फिर अगर ऐसे लिखा हो कि x बराबर में इतना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकते हैं, हमने जो देखा था यहाँ पे टाइप 3 कुछ उस तरीके का है आपका, कैसा कि a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा, इस तरह का आपका बन रहा है। तो इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे a और b की जगह पे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है, 1 है। तो बस आपको पुट कर देनी है वैल्यू, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। इसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में अंडर रूट 2। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x लाई करेगा आपके √2 से लेकर के माइनस में, और ये √2, रूट -2 नहीं है, माइनस में √2 ये लिखा हुआ है। अगर अंदर माइनस होता तो इमेजिनरी नंबर वो बन जाता, जो कि वो केस हमारा यहाँ पे कुछ फॉर्म नहीं होता है। तो ये आपको मिल जाएगा कि ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन अगर इसी तरह का मैं आपको कुछ लिखूं, मतलब दूसरे टाइप का होगा, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। अगर कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन है, देखिए आपका कोई भी फॉर्म बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आपको जब भी साइन थीटा कॉस थीटा या टैन कॉट ऐसे बनते हैं, यहाँ पे टैन के साथ, सॉरी कॉट तो नहीं आएगा, सेक आएगा, और सेक के साथ कॉसेक आएगा, तो आपको इनको बनाना पड़ता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो इन सब के लिए जो आपके छोटे छोटे फॉर्मुलेज होते हैं वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला, लिख लीजिए, नहीं पता है तो। इसी तरह आपको बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा ऊपर करेंगे और 2 का भाग कर लेंगे इधर, तो ऐसे हो जाएगा 2/2 और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए हमको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/2, और ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने, हमको पता है कि यहाँ के एंगल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोफिशिएंट का केवल फर्क पड़ेगा जो कि यहाँ पे 1/2 है। तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, प्लस का साइन है तो मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान होता है 1। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 गुणा होगा तो 1 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 3/2।
मिनिमम अगर रखना होगा तो क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह पे माइनस में 1, तो माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर ये ऐसे लिखा होता x बराबर में इतना, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती, 1/2 वेरी करती है आपकी, और ये आपकी 3/2 तक। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आती। तो इसी तरह आपको बना लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, इजिली सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेके रखे हैं जो कि एकदम पेट हैं, आपके एग्जाम में पूछते हैं, उनको तो आप बना के रखिए। उनको भी अगर नहीं बना पाए, एग्जाम में टाइम वेस्ट किया, तो समझिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो आपके एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि जैसे ही आता है आप तुरंत इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन 3 लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है, 12 साइन 3 थीटा प्लस में 5 कॉस 3 थीटा। ये वही आपका फॉर्म है क्या, a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा। कैसे होता है हमको पता है, 3 थीटा हो 2 थीटा हो कोई फर्क नहीं, 1000 थीटा हो कोई फर्क नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वही रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हमने देखा था, मैक्सिमम का मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है देखिए 12, b की वैल्यू क्या है 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 में आप 25 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में 169, किसकी वैल्यू होती है 13 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरह मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट में 169 तो रहेगा, आगे माइनस लग जाएगा, माइनस में 13। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, माइनस में 13 से लेकर के, अगर इसको x मानते हैं तो आपके प्लस में 13 तक ये वेरी आपका करेगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। आपको अगर पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो सीधे डायरेक्ट आपको रखना है, कुछ और सोचना विचारना तो है ही नहीं। डायरेक्ट, ना तो कोई 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 4 मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 4 थोड़ा देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉसेक स्क्वायर में थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, साइन थीटा के साथ में क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहीं पे अगर कॉस थीटा होता तब तो हमको पता था कि 9 और 4 में जो बड़ा होता वही मैक्सिमम, जो छोटा होता वो मिनिमम। लेकिन यहाँ पे साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, अंडर रूट में ए बी और बाहर में 2 का गुणा, बस इतना ही करना है। तो 2 गुणे में a की जगह पे क्या है 9 और इसकी जगह पे क्या है 4, तो 9 गुणे में 4 कितना होगा 36, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो इसकी तो हमने देखा था कि एक ही वैल्यू आपकी निकलती है, दूसरी वैल्यू आपकी निकलती नहीं है। तो यहाँ पे इसका फॉर्म ये क्या वैल्यू आ जाएगी, लीस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू 12। बस इतना ही आपको करना था और कुछ तो करना ही नहीं है। चलिए 5वां क्वेश्चन यहीं पे मैं लिखता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ज़्यादा तेज बता रहा हूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार से थोड़ा सा धीमे बताऊंगा, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी पे बेस्ड जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कौन सा है, जो टाइप 1 मैंने आपको शुरुआत में बताया, टाइप 1 है टाइप 2। क्या कि साइन के साथ जब कॉस है और स्क्वायर में हो तो क्या होता है कि जो वैल्यू बड़ी है वही आपकी मैक्सिमम, जो वैल्यू छोटी है मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो जाएगी 5, मिनिमम क्या हो जाएगी 3। इसको आप निकाल भी सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको निकाल के दिखाऊं, साइन स्क्वायर को अगर मैं तोड़ लूं कॉस स्क्वायर के टर्म में तो क्या हो सकता है 5, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा। केवल निकाल के दिखा रहा हूं, 5 माइनस में ये क्या हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 माइनस में 5 में से 3 को आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखिए जब हम आ गए हैं घटाने पे, देखिए माइनस का साइन है, हमने देखा था जब भी माइनस का साइन आएगा तो अब हमको मैक्सिमम निकालना है, तो कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमको पुट करनी पड़ेगी। स्क्वायर में है तो मिनिमम वैल्यू कितनी हमने देखी थी 0 होगी, क्यों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है नीचे जाएगा ही नहीं, नेगेटिव होगा ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 2 गुणे में 0, कितनी वैल्यू मिलेगी 5, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, यही आपका फॉर्मूला आखिर में रिड्यूस होकर आया है, तो यहाँ पे मिनिमम अगर निकालना है तो आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा 1, हमने देखा था, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं, बहुत सारे तरीके इसको निकालने के। इसको हम कुछ और तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इतना समझ के रखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या है, ये सब करने में आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इसके नंबर तो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं कि भाई आपने बहुत मेहनत करके सब निकाला हुआ है इसलिए आपको
एक क्वेश्चन सॉल्व करने के और एक क्वेश्चन इसके मिलेंगे, टोटल 2 नंबर मिलने हैं। ऐसा तो आपका केस होगा नहीं, ठीक है। ज़्यादा बुद्धिमानी वहाँ पे दिखाएंगे तो अपना ही नुकसान आपका होता है। कॉन्सेप्ट समझे रहिए कि आपका आता कैसे, लेकिन वहाँ पे इसको लगाना नहीं है। लगाना बस ये है कि अगर ऐसे होता है तो जो बड़ी वैल्यू वही मैक्सिमम, जो छोटी वैल्यू वही आपकी मिनिमम। बस सिंपल सा फंडा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखते ही कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन कॉपी तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही स्क्रीन पे दिखे क्वेश्चन टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। इस पे 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके वैल्यूज को भी आप अगर याद करके रख सकें तो आपके लिए शॉर्टकट साबित हो सकते हैं। नहीं भी हो सकता है याद तो कोई बात नहीं, हम उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसके मान निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। छठा नंबर आपका सवाल क्या है, बहुत आता है आपके एग्जाम में। कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x आपसे पूछेंगे, इसका मैक्सिमा मिनिमा दिखाइए क्या होता है। तो कैसे करना है आपको, तो आपको इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें करना क्या है कि आपको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको बना लेना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके तो यहाँ पे आपको पता है कि आप cos की पावर 4x को cos स्क्वायर x और पूरे की पावर ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी तरह साइन के लिए sin स्क्वायर x और ये पूरे की पावर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो आपको मिल गया है, लेकिन 2ab आपके पास नहीं है। तो 2ab को आप बना के इतना ही पार्ट जोड़ लीजिए और इतना ही पार्ट इसमें से घटा लीजिए। कुछ उसी तरह है, जैसे अगर मैं 0 लिखा हूँ मतलब इसके आगे क्या है, आगे 0 ही है, कुछ और तो है नहीं, प्लस में 0, ठीक है। तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1 या फिर 2 - 2 या फिर 3 - 3, मेरी जो मर्जी वो लिख रहा हूँ। और सबका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 2ab का फॉर्म बनाइए और वही जोड़ के और वही घटा लीजिए, बस कहानी खत्म आपकी। तो करना क्या है, इसको cos स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर प्लस में 2 लिखिए। एक ही जगह पे क्या है, cos x है तो ये आप लिख लीजिए cos स्क्वायर x, b की जगह पे sin है तो sin स्क्वायर x, ये जोड़ा और इतना ही आप घटा भी दीजिए। तो 2 cos स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x, जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x, ये बना आपका, ठीक है। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मतलब क्या है, आइडेंटिटी आप यूज करिए, क्या होता है 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस में यहाँ पे देखिए क्या है 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको भी बताया था क्या कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x और ये cos x। इसी को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, sin स्क्वायर 2x का मतलब क्या हो जाएगा, तो सबका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x और ये क्या है cos स्क्वायर x। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x तो है, लेकिन यहाँ पे 2 है, होना क्या चाहिए 4। तो हम क्या करें, फिर से वही कहानी कि हम ऊपर 2 का गुणा करें और नीचे 2 का भाग कर लें। तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे 2 का भाग कर लें तो बटे में 2। वही बात, अगर 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या हो सकता है, 2 बटे में 2, 3 बटे में 3, 4 बटे में 4, मतलब सबका तो एक ही है। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 का ऊपर गुणा किया और 2 से नीचे भाग किया, 2 का ऊपर गुणा किया, 2 2 4 हुआ, और ये क्या हो गया sin स्क्वायर x और ये क्या हो गया cos स्क्वायर x। अब देखिए ये आपका पूरा क्या हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sin इसको लिखेंगे 1 माइनस और ये बटे में 2 है तो इसको बाहर ले लेते हैं, 1/2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ये हमको सिंगल फॉर्म मिल गया। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, दोनों अलग अलग थे तो सबका मैक्सिमा मिनिमा अलग होता है। तो सिंगल हमको बनाना होगा साइन कॉस किसी एक के टर्म में, तभी हम लगा सकते हैं। यहाँ भी नहीं लगा सकते थे, सिंगल बनाना होगा या तो साइन के टर्म में या तो कॉस के टर्म में। तो ये हमने बना लिया सिंगल, साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब हमको पता है कि एंगल से तो कोई मतलब होता नहीं, 2x हो 3x हो या 10x हो, कोई भी मतलब नहीं है, उसका मैक्सिमम मिनिमम एक ही रहता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो अब हम इसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमा लिख दिया और ये लिख दिया मिनिमा, ठीक है। कैसे निकालना है, देखिए कि यहाँ पे देखिए 1 से माइनस हो रहा है। हमने देखा था कि अगर माइनस का केस होता है तो हमको जो भी यहाँ पे साइन कॉस होगा उसकी, अगर हमको मैक्सिमा निकालना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू को घटाएंगे। मतलब आपके पास जितने रुपए हैं 100 रुपए हैं तो आप कम से कम वैल्यू किसी को देना चाहेंगे, तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। तो साइन स्क्वायर 2x की
मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमने देखा था स्क्वायर वाला जो टर्म होता था तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती थी, 0। तो हम 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और बचेगा क्या, 1। तो मैक्सिमा कितना आ गया, 1। और मिनिमा की बात करें तो मिनिमा का मतलब क्या होगा, जब 100 रुपए में से आप अधिक से अधिक किसी को दे दें, ठीक है, तो आपके पास कम से कम बचेगा। तो हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो हमने देखा था कि साइन स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आती है, तो साइन स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस में 1/2 कितना मिल जाएगा, 1/2। 1 में से आधा गया कितना होता है, 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 1/2। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कैसे आपको करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन बनता है आपका, वहां पे क्या होता है कि cos की पावर 6x और sin की पावर 6x एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए वो आपको करा देता हूं वो भी। 7th क्वेश्चन, cos की पावर 6x प्लस में sin की पावर 6x, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो इसको क्या करना है, जब भी आपकी पावर 6 वगैरह रहेगी तो आपको इसको बनाना है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस में b, ये होता है आपका। चलिए अब हमको क्या पता है कि इसको हम बना सकते हैं a क्यूब और b क्यूब कैसे, cos स्क्वायर x और इस पूरे की पावर में 3 प्लस में साइन स्क्वायर x और इस पूरे की पावर में 3। ओके, इतनी बात समझ में आई। फिर से वही काम, क्या इतना पार्ट तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, इसको बना लें, इतना जोड़ लें उतना ही घटा लें, बात बराबर हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप तो समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3, एक की जगह पे क्या है cos, तो cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, ब्रैकेट में क्या आपका साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x मिल गया। इतना जोड़ा है और इतना ही हम घटा लेते हैं, माइनस में 3 cos स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x और ब्रैकेट में क्या साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। ओके, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन था ये कि यहाँ पे पहले cos लिखा और यहाँ पे पहले बाद में cos लिखा है। देखिए 2 + 3 लिखिए चाहे 3 + 2, दोनों का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, तो प्लस वाले में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका मान आता है वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो हम लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लीजिए cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, ये हो गया, और इस पूरे का होल क्यूब माइनस में क्या बचा, इतना पार्ट बच गया। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है 1, बचा क्या, केवल इतना पार्ट बचा, तो उसी को हम लिखते हैं क्या है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स और ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, हमको एक बनाना है, क्या करेंगे, हमको पता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो हम क्या करें, यहाँ पे स्क्वायर है टर्म लेकिन ऊपर तो कुछ है नहीं, 4 होता तो बन जाता, तो हम क्या करें 4 का गुणा ऊपर कर लेते हैं और 4 का भाग कर लेते हैं, तो बन गया। ये कितना बनेगा, देखिए 4 का ये गुणा जो होगा ये इसके साथ आपका चला जाएगा साइन और कॉस के साथ, बचेगा कितना 3/4, तो 3/4 बाहर बच गया, अंदर क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। फिर 1 माइनस में 3/4, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, फिर से वही फॉर्म बन गया आपका। अब आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लीजिए, खत्म कहानी। देखिए टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो सकती है कि यहाँ पे करने में, कि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए फिर आपका ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर लगाना भूलिएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो आप इसको साइन 2x बनाने के लिए 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे, अगर स्क्वायर रहेगा तो आप 4 का गुणा और 4 का भाग करेंगे, तो आंसर में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू बदल के आ सकती है। अब मैक्सिमा अगर निकालना है तो हमको पता है एक में से माइनस हो रहा है, तो साइन की मिनिमम वैल्यू रखिए। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0, तो बचेगा कितना 1 बचेगा। और यहाँ पे अगर मिनिमम निकालना है तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम रखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 माइनस में 3/4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/4। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही आ गई, यही आपका सही आंसर हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करिएगा, एग्जाम में आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा का केस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्री या जो भी एसएससी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अब आपको
1-2 दिन की बजाय आप डेली देना स्टार्ट कर सकूं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास बना के रखिए। तो मैं भी अब हिम्मत करके अपनी तरफ से एक वीडियो आपको डेली देता रहूँगा, जिससे आपका जो सिलेबस है वो जल्दी क्लियर हो जाए। अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, जो आपका SSC का CGL एग्जाम होगा 2017 का, उससे पहले मैं आपका कोर्स पूरा खत्म करने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी बन जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।